हमको हमारा सोनू अभी के अभी चाहिए। सब्र करोगे? हाथ जोड़ना है तुम्हारा। अरे भाई, सोनू तुम्हारा बेटा है तो हमारा भी तो पोता है। अरे हमारा तो जिगर का टुकड़ा है। आदमी को मूलधन से ज्यादा उसका सूद और उसका ब्याज प्यारा होता है। हमारे लिए सोनू भी वैसा ही है। तो फिर अरे सुन, ये औरतों की तरह भावनाओं में मत बहाओ अयोध्या, नहीं तो सारा ये किया धरे पे ना पानी फिर जाएगा। इस बार हम बहुत लंबा दांव खेले हैं, बहुत लंबा। इसलिए तुमसे विनती है कि अपना सोच लंबा रखो, लंबा। हमारा सोनू। चुप रहो, एकदम चुप रहना तुमको। कोई सवाल कोई जवाब ना। लो दूध पियो। तुम्हारा दिमाग जो है ना जाम हो गया है। इसको पीने से सही से काम करने लग जाएगा। लो पी लो। इनको कोई दूध नहीं पीना। पता है, तुम जब छोटा थे ना तो तुम्हारी माँ दूध का गिलास लिए लिया तुम्हारा पीछे पीछे भागती रहती थी। और जब तुम हमारा पास आते थे ना तब हमारा हाथ से तुम दूध पीते थे। तो आज भी हमारा हाथ से पी लो। अरे हमारा लाल हो भाई, हमारा जिगर का टुकड़ा हो तुम। अब पी लो, नहीं तो तुम कहोगे कि तुम्हारे लिए हमारे अंदर कोई मोह माया है ये नहीं। लो पी लो, अब पी लो हमारा हाथ से बेटा, पी लो पी लो। ये हुआ ना बात। वैसे बेटा, मोह तो हम पायल बहू का भंग करेंगे। उस सपना में भी नहीं सोची होगी कि जोगेश्वर प्रसाद इतना बड़ा खेला खेल सकता है। उसको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि हम अपने आप को ऊपर करने के लिए खुद को कितना नीचे गिरा सकते हैं। अब कल असली मदारी का नाच होगा, जब हम घर बैठ के डमरू बजाएंगे और वो वहां गुंडों के सामने हमारे इशारा पर नाचेगी। सोनू कहाँ है? मिल जाएगा मिल जाएगा। पहले पैसों का बैग ले इससे। पैसे ले लिया। हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है? 1 मिनट, चेक कर रहे ललन, पैसा है क्या उसमें? तूने फिर से चला के दिखा दी, लेकिन ये चला के तेरे काम नहीं आएगी। हमने पुलिस को यहाँ नहीं बुलाया। हाँ, हम नहीं जानते वो यहाँ कैसे आए। आप प्लीज हमें हमारा बच्चा वापस कर दीजिए। अब आपको आपके पैसे भी मिल गए। तो क्या पुलिस ने सपना देखा था? हम नहीं जानते वो यहाँ कैसे आए। प्लीज हम आपसे भीख मांग रहे हैं। प्लीज हमें बता दीजिए सोनू कहाँ है। प्लीज प्लीज। निकल ललन। रुकिए प्लीज, बताइए सोनू कहाँ। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? फोन पे किसी अज्ञात आदमी से टिप मिली थी। अज्ञात आदमी? आपका सायरन सुन के वो बिना सोनू को हमारे हवाले किए यहाँ से भाग गए। क्या? ज्यादा दूर नहीं गई हुई, पीछा करो, ढूंढो उन्हें। सोनू यहीं कहीं होना चाहिए, जल्दी ढूंढो, जल्दी। सोनू, सोनू। हाँ ठीक है, फोन रख रहा है। क्या हुआ बाबूजी? अच्छा ठीक है, अयोध्या अपना सारा योजना सफल हो गया। हम जानबूझ के पुलिस को जो है बुलाए थे
ताकि सबके दिमाग में ये बात घुस जाए कि पायल बहू के लिए सोनू का जिंदगी से ज्यादा प्यारा है और उसका पैसा बचाना और अफसरगिरी दिखाना, इसलिए वो दोबारा बुलाई पुलिस को। बस अब देखना तुम दोनों बहुओं के बीच में कैसा लंबा दीवार खड़ा हो जाएगा और हम आराम से ही सबके सामने साबित कर देंगे कि पायल बहू गलत है। तुम देखना, यहाँ तक कि देव भी उसको गलत समझेगा। बाबूजी वो सब ठीक है, लेकिन हमारा सोनू सोनू एकदम सही है बेटा, एकदम सही सलामत है। हम देखो, हम एक तीर से 3 निशाना लगाया। अपना जिगर का टुकड़ा सोनू भी सही सलामत आ गया, पायल बहू भी धरातल पर आ जाएगी और हम लोगों को भरपूर पैसा मिल जाएगा और फिर से पूरे घर का वर्चस्व अपने हाथ में आ जाएगा। ए बेटा, आप तो हंस दो। अयोध्या, सोनू हॉस्पिटल में। सिस्टर, पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल, एंटीडोज देना होगा, जल्दी से इंजेक्शन लेके आओ। क्या हुआ? हमारा सोनू कैसा है? उसको अधिक मात्रा में क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया है, हालत बहुत खराब है, उसकी जान अभी भी खतरे में है। ये घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अरे यही चाहती थी ना तुम, मिल गया कलेजे को ठंडक। हमारा बच्चा का जान आफत में डाल दी। भाभी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज हमारा यकीन मानिए, सोनू एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ प्लीज यहाँ पर बैठिए, बैठिए ना। कहा गए थे आप हमसे कि हमारे सोनू को कुछ नहीं होगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। ये कहा है। आप हमारा एक बात ध्यान से समझ लीजिए बाबूजी, अगर हमारा बेटा को कुछ भी हुआ तो आपका और हमारा रिश्ता खत्म, बस। और अगर आपका और हमारा रिश्ता खत्म तो आप भी खत्म, तो आप भी खत्म। अपने बच्चा लोग की कसम खा के कह रहे हैं। लोग सब कैसे है? हमारा बच्चा, हमारा बच्चा कैसा है? वो अब खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बच्चा ठीक है। हम भगवान को 5 किलो देसी का लड्डू चढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या हम अपना बच्चा से मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन थोड़े वक्त के बाद।
हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारे सोनू को बचा लिया। ये लीजिए सेठ जी आपकी अमानत, गिन लीजिए, पूरा है। लो भाई अपना हिस्सा रखो। जी चलते हैं सेठ जी, कुछ और काम हो तो जरूर याद कीजिएगा। वो क्या भाई, इतना अच्छा काम किए हो तुम सब, अब बख्शीश नहीं लोगे? अच्छा अच्छा हाथ आगे कर लो भाई, लो लो। क्या कहे थे हम कि किसी भी हालत में हमारा पोता का बाल बाकर नहीं होना चाहिए, कहते, और तुम लोग उसको क्लोरोफार्म सुंघा दिए और उसी गुस्ताखी का ही सजा है। जब भाग जब भाग भाग भाग, नहीं तो हाथ की जगह से गला काट देंगे तुम्हारा। अब भाग, अब भाग। पायल बहू, कैसा रहा हमारा खेला? हमारा वर्चस्व हिलाओगी तो हम तुम्हारा अस्तित्व हिला के रख देंगे। अभी तक हमारा उग्र रूप देखी नहीं हो। हमारे अंदर का जो राक्षस है ना, वो सारा पासा पलट देगा, सारा। हर बार तुम हारोगी और हमारा जीत होगा, काहे कि जीतने का हमें आदत है। कितना कुल प्रचार निकलता। माँ जी चाय। हाँ बेटा। लाओ जी। हमें कुछ जरूरी काम से आज ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, जाओ। ठीक। हेलो हेलो समधिनी जी, नमस्ते। अरे अरे समधन जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिन बाद बात हो रहा है। कैसे हैं आप सब लोग? जी यहाँ सब अच्छे हैं। वो दरअसल पायल। अरे पायल बहू बिल्कुल ठीक है। अरे समधन जी, एक बात कहना था आपसे कि आप पायल बहू को बहुत बढ़िया संस्कार दी हैं। घर का सब काम धाम बहुत जिम्मेदारी से करती है वो। हाँ जी, हमको आपसे एक जरूरी बात करना था। कल पायल का जन्मदिन है, तो नीलम और रजत जो है ना, एक पार्टी देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। अरे पायल बहू का बर्थडे है। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आप बता रही हैं। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया मौका है। अब बस ये सोचना है कि एक तीर से दो निशाने कैसे मारे जाएं। समधिनी जी, हम ना आपको सपरिवार निमंत्रित करना चाहते हैं। रजत ना यहीं पास के एक हॉल में पार्टी देना चाहता है। आप सब आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, हम लोग सब लोग जरूर आएंगे। सही है, मैं पार्टी में ना बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हम फोन रखते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, समधी जी को भी हमारा नमस्ते कह दीजिएगा। अब बच्चों को मेरा प्यार दे दीजिएगा, है ना? हाँ ठीक है। हाँ क्या बोले, आ रहे हैं सब लोग? हाँ, वो कही है कि वो सब लोग आएंगे। अरे बढ़िया हो गया। अरे जी, सुन रहे हैं? सुन लिया भाई। अब बकलोली करने का मौका आप छोड़ती नहीं है। क्या कर दिए जी? क्या जरूरत था उनसे कहने का कि हम सब लोग आ रहे हैं? अरे देव और पायल बहू की शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन होने जा रहा है, और हम जो है उनके घर में मनाएंगे।
ठीक है भाई, अब पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसका चक्कर में हम बहुत गुस्सा हो गए थे बुरा तरह से पायल बहू पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे नफरत करते हैं। उसकी शादी के बाद का पहला जन्मदिन है और जन्मदिन यही इसी घर में मनाया जाएगा, वो भी बहुत जोर शोर से, धूमधाम से। हाँ माँ बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पायल जी के जन्मदिन की पार्टी तो यही होनी चाहिए। क्यों ना हम उन्हें कल सरप्राइज बर्थडे पार्टी दें। मतलब ये कि कल हम उनके जन्मदिन पर कोई भी उनके जन्मदिन की बधाई नहीं देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे हमें उनके जन्मदिन के बारे में मालूम ही नहीं है या हम भूल गए, जो भी है। और फिर उनके बिना जानकारी के हम शाम को उनके घर के सभी लोगों को, उनके ऑफिस के सारे स्टाफ को यहाँ बुला लेंगे और एक शानदार पार्टी देंगे। और फिर शाम को जब वो ऑफिस से वापस आएंगी तो सबको यहाँ देख के वो सरप्राइज हो जाएंगी और कितनी खुश हो जाएंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। ए जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा माँ, हमें एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, जल्दी से निपटा के आते हैं और फिर जल्दी से पार्टी की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ। तो संतोषी जी, अब आप भी ना फटाफट व्यवस्था में लग जाइए भाई। पायल बहू का शादी के बाद का पहला जन्मदिन है, तो हमारे घर में अब बहुत जोर शोर से, अब बहुत धूमधाम से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। सही में तुम लोग दो मुंहा सांप। कब किसको डस लोगे ना, किसी को नहीं पता चलेगा। अरे हमारे भाई से इतना दहेज बटोरे, तब भी शादी के बाद हमारा पहले जन्मदिन पे हमको भैया के घर भेज दिए। और ई जिसके वजह से हमारा बच्चा का जान आफत में आया और पूरा घर परिवार परेशान रहा, उसका इतना तामझाम और इतना व्यवस्था से तैयारी में लगे हैं। ए नटरू, एक बात कह देते, ये हमारे भैया के पैसा से बना हुआ घर को ना अपना अय्यासी का अड्डा मत बनाओ। बस करो अभी, बहुत हो गया। गुलकंद बहू क्या है, ये गज भर का जबान निकाल के ना जब देखो तब जो है बकवास करती रहती हो तो हमेशा। अरे ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन हम नहीं मना पाए, लेकिन हम मनाना चाहते हैं भाई पायल बहू का जन्मदिन। तो क्या हो गया उसमें? अबे आदमी जो है ना हर समय एक जैसा नहीं रहता है। समय के साथ साथ सोच जो है वो बदल सकता है कि नहीं, है कि नहीं? ये बात एकदम सही कहे हो तुम, लेकिन हर इंसान का समय एक जैसा नहीं होता है, समझे? और ये जो है ना जिसका घमंड दिखा रहे हो तुम, यही तुम्हारा चर्बी उतारेगी, समझे? बहुत घमंड है ना अपनी सर्विस वाली बहू पे। तुम लोग का सारा गुरूर नहीं उतार दी ना, हमारा नाम पे कुत्ता पाल लेना। और हाँ, तुम लोग को जितना ऐश करना है ना करो, और जितना जश्न मनाना है मनाओ। हम और हमारा बच्चा तुम लोग के इस जश्न में शामिल नहीं होंगे। संतोषी जी, काहे के लिए फिक्र कर रही हैं भाई? हम तो कह रहे अच्छा ही है। ये नहीं रहेगी ना पार्टी में तो बहुत अच्छा, रहेगी तो बवाल करेगी दुनिया भर का। इससे अच्छा जाने तो। अच्छा हाँ चलो, और समझो न समझी जी से बोल दो कि पार्टी यही होगा, ये इन्फॉर्मेशन दे दो, आमंत्रित कीजिए भाई। हाँ तो ठीक है, कर देते हैं ना। अब देखती जाओ बहू, हम कैसे तुम्हारे जन्मदिन पर अपना उल्लू सीधा करेंगे। सारा बड़का लोग, अफसर, अधिकारी सबको बुलाएंगे और तुम्हारी इंजीनियर कुर्सी का इस्तेमाल कर अयोध्या को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे।